नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनते हैं। साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। तो चलिए दर्शक मित्रों, जानते हैं कैसा रहेगा आज का पंचांग और कैसा रहेगा आपका राशिफल। सबसे पहले शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, 2025 दिनांक की बात करें तो 7 जुलाई 2025 सोमवार का दिन है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, 23:12 तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी का प्रारंभ होगा। आज का योग शुभ है 22:02 तक। इसके बाद शुक्ल योग रहेगा। आज अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा, जो रात में 1:12 तक रहेगा। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र गांडांत नक्षत्र है, उसकी शांति करवानी आवश्यक होती है। करण बब है 10:18 तक। इसके बाद बालव करण रहेगा, और जो 23:12 तक इसके बाद कौलव करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि वृश्चिक रहेगी, यानी न अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, अब जानते हैं हम आज का राशिफल। पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन मित्रों सप्तम भाव का चंद्रमा आपको थोड़ा डैमेज कर सकता है, नुकसान कर सकता है। पंचम भाव का राहु केतु की स्थिति भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इनकम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज का दिन थोड़ा कमजोर दिखाई देता है। पैसे फंसने की संभावना इस बार ज्यादा दिखाई देती है, यानी लेन देन मत करो। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, शादी संबंध की बातें होंगी, नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य नासाज हो सकता है। क्या करना होगा? तो आज ओम होम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि यानी बबऊ अक्षरों पे जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। थोड़े से रोग में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। मानसिक चिंता और टेंशन दोनों चीजें बनने की संभावना दिखा रही है। गलत लोगों से सावधान रहना है। कोई सिग्नेचर वगैरह करने से भी सावधानी रखनी होगी। खास तौर पर आपका प्रभाव सोसाइटी में अच्छा रहेगा। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके एक गरीब को भोजन जरूर कराएं। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि। कछख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। संतान के कैरियर वगैरह को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी, और गलत लोगों से जरा दूर रहने की जरूरत है। शेयर बाजार वगैरह में अगर काम कर रहे हैं तो जरा सावधान रहें, नहीं तो नुकसान की संभावना बन रही है। खास तौर पर गलत साहस बिल्कुल न करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल न करें। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज का दिन वैसे तो आनंद वाला है। व्यापार में थोड़ा जो नुकसान हो रहा था उसमें आपके कोई संबंधी या रिलेटिव के द्वारा आपकी हेल्प होने की संभावना दिखा रहे हैं। इनकम आपकी अच्छी बन रही है, लेकिन खर्च का प्रमाण भी बढ़ रहा है। घर में कुछ ऐसे प्रसंग आ सकते हैं या हॉस्पिटलाइज होने की भी संभावना दिखाई देती है। गलत लोगों से दूर रहने की जरूरत है। शेयर बाजार में सावधान रहें। उपाय के तौर पर घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। मटा अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए आपके लिए जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का जो सॉल्यूशन था वो आने की संभावना बता रहा है। व्यापार में आपको अच्छा फायदा होने की संभावना है, लेकिन कोई भी नया काम कर रहे हैं तो धैर्य रख के ही काम करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल न करें।
अंधा विश्वास किसी पे न करें, सिग्नेचर वगैरह करने से सावधान रहें, विदेश यात्रा हो सकती है। क्या करना होगा? तो आज आप एक गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कन्या राशि। पठना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए बढ़िया सुंदर और समय दिख रहा है। आज मित्रों के साथ थोड़ा मतमतांतर बनने की संभावना है। घर में भी पति पत्नी का मतमतांतर होने की संभावना दिख रहा है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिलेगी। विदेश यात्रा हो सकती है। संतान अगर विदेश पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी कैरियर डेवलपमेंट हो सकता है। आपके कार्य की आज प्रशंसा अपने कार्य क्षेत्र पर जरूर होगी। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह आप जा सकते हैं, नए काम भी आप कर सकते हैं, लेकिन व्यापार में फायदा आपको जरूर थोड़ा कमजोर हो रहा है। खास तौर पर जो भी काम आप किए थे, पुराने कुछ काम आपने किए थे, उनका प्रतिफल आज अच्छा मिलने की संभावना है। व्यवसाय में थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, थोड़ा सचेत होकर काम करना जरूरी है। विदेश यात्रा होने की संभावना बन रही है। एडमिशन वगैरह लड़कों को यानी विद्यार्थियों को मिलेगा। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और एक घी का दीपक का दान विष्णु मंदिर में करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुछ आपने सोचा है वह पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके मन की इच्छाएं परिपूर्ण हो रही हैं और धैर्य रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कभी अगर जल्दबाजी में आप कुछ गलत कर गए तो उसका प्रतिफल गलत आ सकता है और इसका खामियाजा आपको लंबे समय पर भोगना पड़ता है। यानी गलत साहस और गलत जल्दबाजी किसी भी कार्य में नहीं करनी। विदेश यात्रा कर सकते हो। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर है। शादी संबंध की बातें बनेंगी। क्या करेंगे? तो घर में घी का दीपक जलाइए और लड्डू का भोग किसी भी देवी माँ के मंदिर में करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम धनु राशि। भद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय सुंदर बढ़िया दिख रहा है और आज थोड़ा तबियत नासाज होने की संभावना दिखा रहा है। यानी स्वास्थ्य के प्रति बेध्यान बिल्कुल न रहे, डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। खास गलत साहस आपको शत्रुता ला सकता है, आपसी मित्रों के बीच मतभेद डाल सकता है, पति पत्नी के बीच भी मतभेद हो सकता है। व्यापार में फायदा तो दिख रहा है, लेकिन कोई नजदीक के संबंधी का आपको सहयोग जरूर मिलेगा। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, चने की दाल का दान विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चले मित्रों अब जान लेते हैं हम मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय की स्थिति अच्छी और सुंदर जरूर है, लेकिन पैसों की थोड़ी सी तकलीफ पड़ रही है। मानसिक चिंता उचाट टेंशन बना हुआ है। संतान को लेके आप परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। आपके व्यापार में वृद्धि हो रही है, नए लोगों की मुलाकात हो रही है। शेयर बाजार वगैरह में सावधान रहें। क्या करना है? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, शिव मंदिर में घी का दीपक का दान करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की सुखता तो अच्छी दिख रही है, समय भी अच्छा है, कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सामाजिक कार्य में आज आपका दिन व्यस्त रहेगा ऐसा लग रहा है। कोई भी नजदीक के संबंधी के यहाँ कुछ प्रसंग में आपको जाना पड़ सकता है। विदेश यात्रा हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके पीपल के पेड़ में पानी डालकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं
मीन राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय अच्छा और सुंदर है। काम जो भी आप कर रहे हैं उसकी प्रशंसा भी हो रही है, लेकिन प्रतिफल बहुत ज्यादा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसमें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज का दिन आपके निराशा का दिन है। हो सकता है आपके मन में कोई टेंशन और उचाट हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान बिल्कुल न रहे। मित्रों के साथ के मतभेद को भुलाकर फिर से मित्रता का संपर्क चालू करें। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। पैसे डूबे हुए आने की संभावना कम दिख रही है। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज जैसे कि सोमवार का दिन है, भगवान शिव का दिन है। आपको मान लीजिए आप मानसिक तनाव में परेशान हैं। लोगों को मैं देख रहा हूं कि आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में लोगों को शांति नहीं मिल रही है। शांति ही नहीं मिल रही, उनको हर जगह से परेशानी मिल रही है। तो हर जगह से परेशानी क्यों? एक तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। महंगाई बढ़ने का नाम ले रही है, घटने का नाम नहीं लेती है। सरकारी कानून कायदे भी ऐसे हैं कि जिसमें आप खुद उलझे हुए पड़े हो। यानी हर जगह आपको परेशानी है। बेरोजगारी की बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। और लोगों को काम मिल रहा है तो काम नहीं कर रहे हैं। मोबाइल के फेबिया हो गए हैं। मोबाइल सुबह से शाम तक मोबाइल देखेंगे, रात में सो रहे हैं तब मोबाइल में रील्स देख रहे हैं। लोग अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये चीजें बन रही हैं, इसीलिए समाज में इस समय पर डिप्रेशन, टेंशन, हाइपरटेंशन वगैरह की शिकायतें दिखाई देती हैं। कभी कभी लोगों को मानसिक रोगी बनना पड़ता है, मानसिक इलाज भी करवाना पड़ता है। मेंटल डॉक्टर लोग भी उसका इलाज करते हैं। लेकिन मित्रों, ये क्यों? तो इसके पीछे का मेन रहस्य है कि जब हमारा एक्सपेंस बढ़ जाता है और हमारे पास सोर्सेस ऑफ इनकम घट जाती है और हमारे खर्च बहुत ज्यादा रहते हैं, बेहताशा बढ़े हुए होते हैं, तो उन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जो हम नहीं कर पाते। अगर हम नहीं कर पाते तो हमें धीरे धीरे परेशानी का सामना करना। फिर हम रील देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, किसी का पिक्चर देख रहे हैं, उसी में अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम फ्री हुए, लेकिन आप फ्री नहीं होते हो। आप ज्यादा अपने मस्तिष्क को एंगेज करते हो। इसलिए प्राणायाम करना, इसका उपाय यह है कि सबसे पहले प्राणायाम करना, हमेशा निद्रा सही ढंग से लेना, तो सुबह जल्दी उठना, शाम को जल्दी सोना। और साथ में आपको यह उपाय बता रहा हूं कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना और शिव जी के मंदिर में काले तिल, हल्दी, चावल मिलाकर रेगुलर शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना। और वहीं पर अगर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करोगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। धीरे धीरे आपकी जो मेंटल तकलीफ है वह दूर होने लगेगी। आप डिप्रेशन, टेंशन, हाइपरटेंशन से बाहर आ जाएंगे। करिए यह उपाय, करके फिर बताइए कि आपको क्या अनुभव हुआ। मित्रों, निश्चित आप टेंशन से बाहर आ जाएंगे। हाँ, रील वगैरह तो छोड़नी पड़ेंगी। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।